पर हमारे संवाददाता रवि जांगड़ा ने उनसे खास बातचीत की, आप भी देखिए। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी हमारे साथ हैं और लगातार जिस तरह से चाहे किसान हितैषी बातों की हम चर्चा करें या फिर दूसरे मुद्दे, आज चूंकि चौधरी देवीलाल जी की 107वीं जयंती और जिस तरह से लगातार जो है प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, भिवानी में मेगा कार्यक्रम आयोजित किया गया था और 107 यूनिट ब्लड जो है यहाँ पर एकत्रित किया गया था। सर, क्या कहिएगा इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर? हर वर्ष चौधरी देवीलाल जी को इसी तरीके से सामाजिक कार्यों के अंदर और खास तौर पर आज कोविड के अंदर जहां ब्लड की ज़रूरत भी बड़ी आप मात्रा में है और उसके अंदर आज 107 यूनिट प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर हमने डोनेट किया और तमाम प्रदेश के गांव के अंदर त्रिवेणी लगाकर और हिसार के अंदर तो तमाम एक गांव के पेंशनर ने इकट्ठा होकर नई पीढ़ी को चौधरी देवीलाल जी के बारे में बताने का काम किया। मैं ये मानता हूँ चौधरी देवीलाल जी एक इंस्टीट्यूशन थे और उनके करे कार्यों ने प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाद फिर पूरे देश के अंदर बड़े परिवर्तन लाने का काम किया। लोकसभा के एक स्टेटमेंट आपकी पढ़ रहा था, वो काफ़ी ज़ोर शोर से आपने जो है मेज़ पर हाथ मारकर बार बार कहा था कि किसानों के हितों के लिए जो है दुष्यंत चौटाला हर संभव प्रयास करेगा। आपकी सरकार है प्रदेश में, लेकिन किसान कहीं ना कहीं विरोध के स्वर मुखरित किए हुए। मैं तो आपसे एक चीज़ पूछ सकता हूँ, जब मैं फार्मर को अश्योर कर रहा हूँ कि MSP पे उसकी प्रोक्योरमेंट होगी तो उनकी लड़ाई लड़ना मेरी जिम्मेवारी भी है और जिस जिम्मेवारी को आज लोगों ने दिलवाया है मेरे कंधों पर, मैं अश्योर्ड है कि फार्मर को हम समृद्ध और मजबूत करेंगे, ना कि कमज़ोर होने देंगे। भिवानी में आते ही आपने एक आह्वान किया था कि कार्यकर्ता जो है चुनावी मोड में आ जाएं, अभी भी से संगठन की मजबूती को लेकर के। तो आने वाले चुनाव जिस तरह से 4 साल बाद जब चुनाव होंगे, क्या वो चुनाव भी बीजेपी के साथ होंगे या तब तक विचार बदल सकते? बिल्कुल गठबंधन के साथ मजबूती से सरकार चलेगी, आगे बैठकर निर्णय लेंगे। बड़ौदा उपचुनाव की बात करें, बड़ौदा हम तो इंतजार कर रहे थे कि आज इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करेगा और उन द्वारा आज केवल मात्र बिहार के चुनाव हैं। जैसे ही तारीख आएगी गठबंधन अपना मजबूत कैंडिडेट भी देगा और इस चुनाव को। दुष्यंत जी, आखिरी सवाल, अभी जिस तरह से विरोध के स्वर मुखरित किए जा रहे हैं और सत्ता पक्ष के लोग तो ये तक कहते हैं, चाहे कृषि मंत्री की बात करें या फिर गृह मंत्री की बात करें, कि ये तमाम लोग जो है कांग्रेसी समर्थित हैं या फिर कांग्रेसी लोग हैं, चाहे कुरुक्षेत्र की बात करें या फिर दूसरे तमाम हाईवेज की बात करें। देखो, जिस प्रकार से ये पूरा अमेंडमेंट के तीनों का जो आइडिया था, ये कांग्रेस की भूमिका रखी गई थी और आज केवल मात्र पॉलिटिकल गेन्स के लिए भ्रमित कर उसको एजेंडा बनाने का काम करिए। हरियाणा की जनता इसको देख भी रही है, समझ भी रही है और आप देखना जब आगे MSP पे प्रोक्योरमेंट होगी और पूरे प्रदेश के किसान का दाना दाना प्रोक्योर किया जाएगा तो कहीं ना कहीं इनको लोग ही, किसान ही कांग्रेसियों को जवाब देंगे। दुष्यंत ने जिस MSP की पैरवी की थी या जिन किसान हितों की पैरवी की थी, क्या उनके मुताबिक काम हो रहा है प्रदेश में? देखो, जिस तरीके से केंद्र ने MSP बढ़ाई है और पहली बार है वीट की 50 रुपये MSP बढ़ाई है, मैं ये मानता हूँ कि किसान को समृद्धि। धन्यवाद। तो दुष्यंत सिंह चौटाला डिप्टी CM, जिनका साफ तौर पर कहना है कि किसानों के हितों के मुद्दों को लेकर लगातार पहले भी वो पैरवी करते रहे हैं और आगे भी किसान हितों के साथ कोई अनदेखी नहीं होने दी जाएगी। रही बात बड़ौदा उपचुनाव की, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि आज इसी इंतजार में थे कि कब बड़ौदा उपचुनाव की घोषणा हो और भारी बहुमत से वहां पर भी वो जीत हासिल करेंगे। बहरहाल, अगर चुनावों की बात करें, अगले चुनाव की भी बात कही है कि अगले चुनाव भी बीजेपी के साथ जो है कहीं ना कहीं गठबंधन के साथ ही